ऋषिकेश में पिछले 6 वर्ष से एक अधिशासी अभियंता श्री शक्ति प्रसाद यूपीसीएल के सरकारी आवासों में अवैध रूप से अवैध लोगों को रख रखा है। दूसरी बात रही बात सरकारी आवासों की, तो आप मौके पे जाके देख सकते हैं अभी भी अलॉटमेंट किसके नाम पे है। आप जाइए, अब तो मीडिया है, आप जाके देखिए वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं। गौशाला चल रही है, सरकारी एक्टिविटीज हो रही है। हमने एक भी बात गलत बोली हो तो हम अपने पार्षद पद से मैं पत्नी इस्तीफा देने के लिए तैयार है। यहाँ पे ऋषिकेश में पिछले 6 वर्ष से एक अधिशासी अभियंता श्री शक्ति प्रसाद यूपीसीएल के सरकारी आवासों में अवैध रूप से अवैध लोगों को रख रखा है। राजस्व का गबन हो रहा है, विद्युत की चोरी, सीधा तारों से बिजली जोड़ रखी है, मीटर तक नहीं लगेगा। मैं आपको भी मौके पे ले जाके दिखा सकता हूँ, अगर आपको कोई प्रतिनिधि जाना चाहे तो चला जाए मेरे साथ। और वहाँ से किराया वसूली हो रही है सर। एक तरफ तो सर आप राजस्व बढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उसके लिए एक तरफ से राजस्व लगातार चोरी करने का काम किया जा रहा है। यूपीसीएल में 6 साल हो गए, हम इनसे बात करने के प्रयास करते हैं तो ये कहते हैं पार्षद क्या होता है। इनको ये नहीं पता कि जनप्रतिनिधि जो चुना जाता है वो क्या होता है पार्षद। ये पार्षद पत्नी से बात करना पसंद करते हैं, पार्षद पति से बात करना इनको पसंद नहीं है। दूसरा सर ये है कि 2 साल लगभग कुछ साल पहले एक सर 20 लाख रुपए का गबन हुआ था लड़की की, वो सस्पेंड भी किया गया था उस मामले में लड़की को यूपी के द्वारा। पर सवाल सर ये है, जब साइन इनके थे तो सर इनको निलंबित करना चाहिए था, ना कि उस लड़की को। साइन इनके साइन पे वो गबन हुआ सर। और सर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे सर, 6 वर्ष हो गए सर को इनको एक ही ऋषिकेश में इनकी सेटिंग है। ये कहते हैं हमारे मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल सब मेरे आदमी है, तो मैं जो होता हूँ कर लो सर। ये स्थिति है सर, ये देखिए सर आप। और सर ऋषिकेश में सर पोलों की स्थिति देखिए आप सर, ये कुछ ही पोल दिखा रहा हूँ सर अभी आपको मैं, ऐसे हजारों। और सर बड़े बड़े जो वो है सर बिल्डर, उनके यहाँ 2 दिन में ट्रांसफार्मर लग जाता है सर, पैसे देके 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए देके। सर हमसे निवेदन करते हैं इनकी आय की जांच भी कराई जाए, इनकी संपत्ति की जांच भी कराना आप सब। मैं खुद अपना पर्सनल कह रहा हूँ, सब पार्षदगण खड़े हैं मेरे साथ यहाँ पर पीछे। मेरे साहब, आपके पार्षदों द्वारा यूपीसीएल के एक अधिकारी पे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी भवनों को किराए पर दिया गया है और जो ऋषिकेश में पुल के हालात हैं वो उनकी तस्वीरें भी डीएम साहब के आगे रखी है। तो इस पर क्या कहेंगे? बड़ा गंभीर मामला है जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं और बड़ी संख्या में पार्षद वहां पर मौजूद थे, क्या कहेंगे? देखिए, आज तहसील में जो है डीएम साहब के तरफ से जो है ये जन सुनवाई जो एक शिविर लगाया गया है। तो इसमें हर विभाग के लोग आए हुए हैं, वन विभाग के, बिजली विभाग के, सारे विभाग के हैं और तहसील के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं सब है। तो यहाँ पे हमारे पार्षद द्वारा जो है ये यहाँ पे जो है बिजली का वो हमारे निवास है, तो सरकारी कर्मचारियों का निवास है, उस पर उनका कहना है कि यहाँ जो है ये लोग तार डाल के और फ्री में बिजली जलाते हैं। तो उन्होंने अपना विषय रख दिया, वो विषय रख के और ये सब जो है उन्होंने डीएम साहब ने सुना बातों को, ठीक है। उन्होंने कहा एक कमेटी बना दो, उन्होंने कमेटी के लिए आदेश कर दिया और वहां से ये लोग जब चले तो वो बीच में तू में हो गया। मैं तो बैठा था वहीं मंच पे ही, पता चला कि यहाँ तू में हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब वो वहां से चले तो शायद वो महेंद्र सिंह जी है, जब पूर्व में एक्शन रहे, उन्होंने कुछ बोल दिया, उस बात को लेके नोकझोंक हो गया। तो कुल मिला के ये है यूपीसीएल का मामला है और उनको नहीं बोलना चाहिए बीच में किसी को। डायरेक्ट पार्षद ने बोला और जियो यहाँ पे हमारे अधिकारी हैं, उनको अगर वो एक बार को बोलते तो लगता भी, तो दूसरे आदमी को बोलने से चोट तो लगता ही, ऐसे बात नहीं बोलना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ जन सुनवाई हो रहा है और यहाँ पे कोई विवाद होगा अभी, तो जो लोग यहाँ से आए हैं और बड़े लंबे टाइम से सोच रहे होंगे कि इस जन सुनवाई में मेरा काम होगा, तो मैं अपने पार्षद लोगों को, सभी भाइयों को समझाया कि यहाँ पे लोगों का काम हो रहा है या बोलना ठीक नहीं है। जो लोग आए हैं यहाँ पे, डीएम साहब आए हैं, तमाम कर्मचारी है, तो सबका काम होने दो, ये है विषय। उन्होंने कहा है कि फोन कहीं कार्य जो बोलते हैं वो भी नहीं करते हैं। अब सवाल ये है कि आपके आगे भी निवेदन किया है कि ऐसे अधिकारी जो 6 साल से यही हैं, सवाल ये भी बनता है कि 6 साल से ऋषिकेश में जमे हुए हैं और पहुंच की बात भी करते हैं कि नेताओं से, ये भी बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। अब ठीक है, जो उन्होंने जो उनके तक बात आया है वो बात बोल रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि हमारा कहना ये है कि यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए और जो बीच से बोले वो अच्छी बात नहीं। तो मौके पर वो तमाम पार्षद हैं जिन्होंने यूपीसीएल के अधिशासी अभियंता पे आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि जो तमाम जो वहां पर सरकारी आवास है वो निजी लोगों को दे रखे हैं।
पार्षद साहब, क्या है पूरा मामला, पहले तो वो बताइएगा। डीएम साहब के आगे भी आपने बात रखी, आपने 20 लाख का मामला भी उठाया जो पूर्व में विभाग में हुआ है। ये बताइएगा क्या है पूरा जो उसका। देखिए, आज पहले तो हम डीएम साहब यहाँ पर जन सुनवाई के लिए आए, उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम पार्षदों की एक मांग थी कि हमारे यूपीसीएल के एक्शन साहब जो है काफ़ी समय से यहाँ पर हैं, लेकिन उस हिसाब से वो क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं। पोलो की स्थिति हमने डीएम साहब के सामने रखी, जर्जर स्थिति में है, सड़े गले हैं। जनता बहुत उम्मीद रखती है हम पार्षदों से, डायरेक्ट हम पार्षद जो होता है जनता डायरेक्ट टच का होता है, तो उतनी उम्मीद भी रखती है। लेकिन जो एक्शन साहब हैं उनके पास पार्षद या पार्षद का प्रतिनिधि अगर कोई काम लेके जाता है तो उनका जो बात करने का रवैया होता है वो भी अलग होता है और काम तो धरातल पे करते नहीं है। उसके बावजूद अगर हमने ज्ञापन, देखो हमारा अधिकार है, हमें जनता ने चुन के इसलिए भेजा है कि हम जनता के काम करें। जनता के कामों के लिए हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद एक यूपीसीएल का जो बहुत विडंबना है, आप स्थिति देखिए। एक तो इस भाजपा की गवर्नमेंट में इतने सालों से बहुत सारे डिपार्टमेंट में, मैं यूपीसीएल की बात नहीं करूँगा, नगर निगम में है, बहुत सारी जगह है जो एक एक अधिकारी जमे हुए हैं। ये क्या चाहते हैं, इनका क्या बना हुआ है, उनसे क्या मंत्री का बना है, क्या संतरी का बना हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा इन लोगों से आपके माध्यम से, इस उत्तराखंड हलचल के माध्यम से, कि ऐसी सरकार में मंत्री संतरियों का, ऐसे अधिकारियों से क्या बना है जो एक कुर्सी पे 6-6 साल से, 4-4, 5-5 साल से बंधे हुए हैं। एक विभाग नहीं है, तुम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ले लो, नगर निगम हमारा खुद ले लो, आपका यूपीसीएल ले लो। तो इस तरीके की अगर एक अधिकारी कर्मचारी इतने समय तक रहेगा तो जरूर भ्रष्टाचार करेगा। चाहे वो 10 लाख के गबन का मामला था, उसमें भी एक्शन होना चाहिए था एक्शन साहब के ऊपर, लेकिन उस कर्मचारी को चुपचाप हटा दिया गया, उसमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसके बावजूद भी एक ठेकेदार है जो यूपीसीएल का, वो हमारे ज्ञापन देने पर इतना चिड़ा हो कि तुम एक्शन साहब के लिए ये बोल लो वो बोल लो, वो हमसे मतलब गाली गलौज और मतलब इस लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो गया। ये महेंद्र सिंह जी है ना, तो इनसे भी, इनके खिलाफ भी हम लोग अभी एक ज्ञापन पुलिस को देंगे कि ये इस तरीके की जन सुनवाइयों में जो है, देखिए इन्होंने जो ये पैदा करने का, विवाद पैदा करने का काम किया, लोगों के काम होने थे उससे काम को रोकने का काम किया, ये महेंद्र सिंह जी की मंशा भी ठीक नहीं है। ये उस ठेकेदारी करने के लालच में इतने अच्छे ना बने किसी अधिकारी के कि जनता से बुराई हो जाए। सरकारी आवास का क्या मामला है, और जो बोला है कि पोल से सीधे कनेक्शन देने के लिए है, ये मामला क्या है? जो सरकारी आवास है, सरकारी आवास जो कर्मचारी को इन्होंने दिए हुए, जो रिटायर्ड हो गए हैं या जो अन्य लोग हैं, वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। बाहर के लोगों को भी, बाहर के लोग भी रह रहे हैं। और यूपीसीएल का जो है, जो बाहर जो है वो यूपीसीएल पे पड़ रहा है डायरेक्ट, ये बात है। तो आप देख सकते हैं सीधे आरोप हैं कि बाहर के लोगों को भी दिए हैं, और जो पूर्व रिटायर्ड हो चुके हैं उन कर्मचारियों के पास भी वो जो आवास है। अब सवाल यह है कि इस पर क्या जांच होती है? कमेटी बना दी गई है। हमने डीएम साहब से मांग की है कि कमेटी बना दी जाए, एक्शन साहब को तब तक मतलब कार्य मुक्त किया जाए, और ताकि वो उस कमेटी को कोई भी काम करने में, अपनी रिपोर्ट देने में कोई बाधा न डाले। सर, आप भी कुछ कहेंगे? आप जब आ रहे थे तो शायद महेंद्र सिंह जी से आपकी कोई विवाद हो गया, क्या कहेंगे? हम एक जनता के सेवक है, हमें जनता ने चुना है कि हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। अब ऋषिकेश में अगर पोल खराब है, गिरने की स्थिति में, तो हम किसे कहेंगे? हम यूपीसीएल को कहेंगे। हमने अपना वही काम बखूबी किया, हमें लाख बार कहने के बाद भी उन लोगों को काम नहीं करा पाए। तब आज हमने डीएम साहब के सामने अपनी समस्या रखी। हम समस्या रख के वापस जा रहे थे, जैसे कि आप सभी ने देखा, तो महेंद्र सिंह एसडीओ पूर्व में एक्शन रहे हैं, एसडीओ रहे हैं, वो अच्छे, वो जो है अचानक खड़े हुए और मैं देख लूंगा तेरी बदमाशी, मतलब ठेकेदारी करते हैं एक्शन में, वहाँ पे यूपीसीएल में। वो अचानक से बोल पड़े। मैंने कहा भाई साहब आप तो आपकी बोल रहे हो? कह रहे नहीं, मैं तो देख लूंगा। मुझे ऐसे धमकी दी उन्होंने, मतलब जान से मरवाने की। तो मैंने फिर आक्रोशित हो गए, मेरे साथी पार्षद भी थे, हम सब थे। तो हमने कहा भाई तुम्हारा क्या औचित्य बनता है? अगर एक्शन साहब की शिकायत कर रहे हैं, एक्शन साहब हम पे कुछ बोलते हैं तो हम समझ में आता है कि चलो भाई। और दूसरी बात रही बात सरकारी आवासों की, तो आप मौके पे जाके देख सकते हैं अभी भी अलॉटमेंट किसके नाम पे है। आप जाइए, अब तो मीडिया है, आप जाके देखिए वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं। गौशाला चल रही है, सरकारी एक्टिविटीज हो रही है। हमने एक भी बात गलत बोली हो तो हम अपने पार्षद पद से मैं पत्नी इस्तीफा देने के लिए तैयार है यहाँ पर। लेकिन इस तरीके के लोग एक महेंद्र सिंह एसडीओ की हम संपत्ति की जांच की मांग भी करते हैं कि इस पे कितनी संपत्ति है आज की डेट में, और ये कैसे यूपीसीएल में ठेकेदारी भी कर रहा है। बिल्कुल, संपत्ति की भी जांच करने की बात कही है, और सीधे तौर पे ये भी कहा है कि सरकारी आवासों में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। अब सवाल ये है कि इस जांच के बाद क्या होगा, कमेटी क्या रिपोर्ट देती है। हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।